सौवे समगम समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे हेते किञ्चार्हन्तारं सीतारं दहनमो गणहराणम् अचार्यवतारणं साहूणं चैव सौपेसिं तेसिं विशुद्धदंसण नाणपहारासमं समासेच उपसंपयामि सम्मं जतोर्युवासंपत्ति। जय बोलो कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की जय बोलो अध्यात्मूर्ति अमृतचंद्र आचार्य देव की जय बोलो आचार्य जयसेन देव की जय बोलो चारद चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य गुरुदेव समंत पत्रमणि महाराज की जय बोलो परम पूज्य आचार्य प्रोक्षण सुंदर सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य मम दीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य सुरेश सागर जी महाराज की जय बोलो पूज्य गणन्यारे काजमती माता जी की जय। श्री कुंद कुंद आचार्य विरचित यह प्रवचन सार परमागम है। इसमें पहला ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, उसमें सुख प्रपंच अधिकार चल रहा है। उस सुख प्रपंच अधिकार में मुक्त आत्मा में शरीर के अभाव में भी सुख है। इसकी सिद्धि करने के लिए यहाँ संसार अवस्था में शरीर सुख का कारण नहीं है, ये सिद्ध करें। जहाँ संसार अवस्था में शरीर होते हुए भी वो सुख का कारण नहीं है, तो वह मुक्त आत्माओं में शरीर का अभाव होने पर भी आत्मा ही स्वयं सुख स्वरूप होने से वहाँ पर सुख है, ये सिद्ध करें। तो उसमें शरीर सुख का कारण है पहले बताया। अब जो 5 इंद्रियों के विषय है, हमेशा हम सुख की प्राप्ति के लिए 5 इंद्रियों के विषयों का ही संग्रह करते हैं। उस 5 इंद्रियों के विषयों में भी सुख नहीं है, वो स्वयं सुख स्वरूप नहीं परिणमित होते हैं। भोजनादि बाह्य विषय सामग्री सुख का कारण नहीं है। तो उसको 67 नंबर की गाथा है ना, उसमें पहले गाथा कोई चलते उससे टीका पढ़ना। एक बार गाथा बोलते हैं। तिमिर महाराजै दीप्ति जनस्तदिवेन नत्रिकाय तसोकं संयमादा विषया किं तत्त्ववन्ति। उसकी टीका पढ़ते हैं। यथा हि केषाञ्चित् नक्तञ्चराणां चक्षुषः स्वयमेव 67 गाथा 67 स्वयमेव तिमिर विकरण शक्ति योगित्वात् न तद अपाकरण प्रवणेन प्रदीप प्रकाशादिना कार्यम् एवं अस्य आत्मनः संसारे मुक्तो वा स्वयमेव सुखतया परिणम्यमानस्य सुख साधन किया अबुद्धि मुधा अध्यास्यमाना अपि विषया किम ही नाम कुर्युः। यह तांगी जिस प्रकार दृष्टांत दे रहे पहले कि किन्हीं नक्तंजर जीव जो रात में विचरण करने वाले जीव हैं, वाघ, सिंह, बिल्ली वगैरह, तो इनके चक्षुषः उनकी जो चक्षु है उसमें स्वयमेव तिमिर विकरण शक्ति योगित्वात्। तिमिर मतलब अंधकार, विकरण मतलब दूर करना, अंधकार को दूर करने
करने की शक्ति से सहित होने से, सामर्थ्य होने से, तो उनके चक्षु में इस प्रकार की योग्यता होती है कि बिना दीपक के भी अंधेरे में देख सकते हैं, अंधेरे को दूर करने की ऐसा तेज होता है उनके आंखों में। तो इसलिए न तदपाकरण प्रवणेन प्रदीप प्रकाशादिना कार्यम, उस अंधकार को दूर करने में प्रवण, तत्पर, समर्थ ऐसे जो दीपक के प्रकाश आदि से कुछ कार्य नहीं है। एवं ये दृष्टांत दिया, यदि उनको स्वयं ही दिखाई देता है तो उसके उनके लिए दीपक की क्या आवश्यकता है? कभी उनको रात में इतना जंगल में घूमते हैं तो भी उनको कहीं उजाले की आवश्यकता नहीं पड़ता, अंधेरे गुहे में भी जाते हैं तो वहां पर भी उनको दिखाई देता है, उनको कोई दीपक की आवश्यकता नहीं है। जिनको दिखाई नहीं देता अंधेरे में उनको ही दीपक की जरूरत है। इसी प्रकार एवं अस्य आत्मा, इसी प्रकार इस आत्मा के संसार अवस्था में हो अथवा मुक्त अवस्था में हो, स्वयं एव सुखतया, आत्मा को सुख कैसे होता है? स्वयं एव सुखतया, स्वयं ही सुख रूप से परिणमित होता है। सुखतया परिणममानस्य, स्वयं ही सुख रूप से परिणमित होने वाले इस आत्मा के सुख साधन दिया, सुख के साधन की बुद्धि से अबुदयी मुधा अध्यास्यमानः अपि, विषयों को सुख का साधन किन्होंने माना है? अज्ञानी जीवों ने। अबुदयी और मुधा अध्यास्यमान, मुधा मतलब व्यर्थ, विफल, उसमें कोई उसका कोई फल नहीं है, निरर्थक। अज्ञानी लोगों ने निरर्थक ही इस विषयों को सुख का साधन मान रखा है। ऐसे सुख साधन की बुद्धि से अज्ञानियों के द्वारा जो माने गए हैं उन विषयाः किं नाम कुर्युः, वे क्या कर सकते हैं? इस अज्ञानी जो कैसे मान्यता है कि जितने अधिक विषय होंगे उतने हम ज्यादा सुखी होंगे, इसलिए पूरे जिंदगी भर इसमें लगा, पूरी जिंदगी किसमें लगाते हैं? विशेष सुख की सामग्री को इकट्ठा करने में पूरा अपना जीवन बर्बाद करते हैं। और देखते हैं कि जिनके पास इतनी कुछ सामग्री है वे सुखी है क्या? एक एक श्रीमंत मनुष्य के पास जाकर के पूछो, बहुत ज्यादा श्रीमंत है उसके पास जाकर के पूछो कि आप सुखी है क्या? वो आकुलता के कारण, तृष्णा के कारण वहां पर दुखी ही दिखाई देता है। कुछ ना कुछ शारीरिक व्याधि है, घर में कोई झगड़ा है, कोई बेटा ही नहीं है, या बेटी की शादी हुई तो वो बहू ही अच्छी नहीं है, कुछ ना कुछ दुख से दुखी ही है। और उस जिन साधन सामग्रियों को हम सुख का कारण मानते हैं, उस साधन सामग्री जो है वो भी सुख के कारण नहीं वास्तव में। कोई मतलब बहुत सारे हमारे सुख की कल्पना है ना, कोई घर में सुख मानता है, कोई यश पूजा इसमें अपना सुख मानता है, कोई स्त्री पुत्र मित्रादि में अपने सुख की कल्पना करता है, कोई पद प्रतिष्ठा में सुख की कल्पना करते हैं और आखिर उस बात को प्राप्त करने के लिए महाकष्ट करते हैं। लेकिन ये सभी प्राप्त होने पर भी उस जीव को सुख होता हुआ दिखाई नहीं देता है। कुछ अंशों में वहां पर सुख हुआ ऐसा लगता है, मुझे सुख हुआ है, लेकिन जब अंतरंग की जो तृष्णा है, जैसे एक विषय की इच्छा हमारी पूरी हुई कि अंतरंग तृष्णा बलवती होती जाती है, तो पूर्व से अधिक दुखी होता है। सुख के लिए शरीर की, धन की, भोजन पान वस्त्रादिकों की किसी की भी आवश्यकता नहीं है, पद प्रतिष्ठा की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन वस्तुओं में सुख गुण नहीं है। कल भी बताया था कि जिसके लिए हम, जिसमें जो गुण है उसी में से वह बात प्राप्त हो सकती है, जिसमें जो गुण नहीं है उसमें से वो कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है। तो आत्मा में सुख गुण है तो सुख मिलेगा तो आत्मा में से ही मिलेगा, विषयों में सुख गुण नहीं है। जैसे स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण
आप क्या बोलते हो? यदि हमें ही सब कुछ काम करना है तो नौकरों को रखने की क्या जरूरत है? हमारे में सब पूरा काम करने की सामर्थ्य है तो नौकरों की क्या आवश्यकता है? क्या काम के लिए नौकर थे और नौकर कुछ काम करते नहीं, हम ही सब काम करते हैं तो नौकरों की क्या आवश्यकता है? इसी प्रकार इतने विषय प्राप्त करके भी सुखी अगर किसको होना है? मुझे होना है। मैं अपने से सुखी होता हूँ तो फिर विषयों की क्या आवश्यकता है? मुझे अपने से ही यदि सुख मिलने वाला है तो विषयों ने क्या किया? हमारा क्या सुख किया? इसलिए विषयों के पीछे लग करके उल्टा व्यग्र हो जाते हैं। सुख की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं रहता है। उन विषयों को संभालने में, रखने में, रक्षण करने में, उसमें हमारा पूरा समय व्यर्थ हो जाता है। घर में लिया क्या? फ्रिज लिया, अब फ्रिज लिया, काम हो गए क्या? उसको रोज देखभाल करनी पड़ती है और उसका सुख भोगना तो दूर, उसकी सेवा करते करते हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है। फर्नीचर किया, रोज उसको साफ करो, सफाई करो, जितने भी आप सुख सामग्री बढ़ाएंगे अनुभव करते हैं प्रत्यक्ष। जैसे वहां पर बाहुबली में पहले शिक्षकों का वहां निवास स्थान था तो वहां रहते थे 2 कमरे छोटे छोटे, ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता था और सबने बंगले बनाए वहां बाहुबली के बाहर। आप कहते कि वहां तो हमारा टाइम मिलता था, बचता था, अब पूरा टाइम उस बंगले को सफाई करने में, उसकी रक्षा करने में, उसको कोई ना कोई चाहिए घर में तो उसमें चला जाता है। तो जितने विषय की सामग्री हम जुटाते हैं उतने हम व्यस्त हो जाते हैं। उल्टा सुख मिलना तो दूर रहता है उससे, ज्यादा उसमें परेशान होकर के हम दुखी होते हैं। इसलिए आचार्य का वैष्णोपदेश में आरंभे तापकान प्राप्ता व तृप्ति प्रतिपादकान अंते सुदुस्तेजान कामान कामं व सेवते सुधि। प्रारंभ में प्राप्त करते हैं, जब हम विषयों को प्राप्त करना है तो उसके लिए सहज मिलते हैं, कितना कष्ट करना पड़ता है। तो शुरू में ताप देने वाले, मिलने के बाद अतृप्ति प्रतिपादकान से तृप्ति होती नहीं। आज मोबाइल या फिर उसके बाद टैब ले लो, उसके बाद और क्या ले लो, तृप्ति क्या होती है? तृप्ति नहीं करते और जब उसको छोड़ना है तो थोड़ा दुख होता है। ऐसे विषयों का कोई ज्ञानी सेवन करता है, ज्ञानी जो है वैसे विषयों का सेवन नहीं करते हैं। तो विषयों में जो हमें सुख भाषित हो रहा है वो निकालने के लिए आचार्य बताए, तो वो हमारी बुद्धि छूटनी चाहिए विषयों में सुख बुद्धि। जैसे एक राजा था और उसको संसार शरीर भोग से वैराग्य हुआ, क्योंकि चिंतन करके तो वैराग्य होता है, वही प्रसन्न होता है। किसी को वैराग्य का निमित्त बनता है और किसी को शोक का निमित्त बनता है, किसी को राग का निमित्त बनता है। तो राजा तो कुछ कारण से उसको संसार शरीर भोगों से वैराग्य हो गया। उसने आचार्य के पास जाकर के दिगंबर निर्ग्रंथ दीक्षा धारण की और फिर वहां पर सब सुबह से रात शाम तक सत्संग में कार्यक्रम होता है, सुबह भक्ति प्रतिक्रमण आदि सब आहार वगैरह। तो उसमें वह हर समय अपने में रहता था, जाते उठते बैठते बार बार अहोस क्या बोलता था, अहो सुख अहो सुख। जो साधु लोग थे संघ के उनको चिंता होने लगी, ये राजा था पहले और इसको राज सुख ही याद आ रहा होगा, इसलिए अहो सुख बोलता है। उन्होंने सबने आचार्य से शिकायत की, देखो उठते बैठते खाते बैठते यह अहो सुख बोलता है। तो आचार्य ने बुलाया उसको और पूछा कि तुम अहो सुख ऐसे क्यों बोलते हो बार बार? उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव, मैं क्या कहूँ कि मुझे यहाँ जो आनंद मिल रहा है वो अभूतपूर्व आनंद है। ऐसा आनंद मुझे पहले कभी भी नहीं हुआ। जब मैं राज अवस्था में था तो वहां पर हर बार मेरे ऊपर एक मृत्यु की तलवार टंगी हुई थी। मुझे हमेशा दिखता था क्या खाने बैठता, इतना पंचपक्वान रहता था थाली में। राजा मतलब कैसा भोग होता होगा, ऐसा सुंदर भोजन सब रहता था, लेकिन एक एक ग्लास खाते हुए मुझे डर लगता था किसी ने इसमें विष तो मिलाया नहीं होगा। दोनों को चाय
प्रचार कर रही है, कोई शत्रु है, तो वो उसमें किसी में विष तो नहीं मिला हुआ होगा, तो वो खाने में भय लगता था, तो मैं निश्चितता से उसको नहीं खा सकता था, निर्भयता से उसको नहीं खा सकता था। फिर उसकी टेस्ट क्या आएगी? आप ऐसे डरते डरते खाना खाओ तो आनंद आएगा क्या उसमें? कुछ भी आनंद नहीं। फिर मैं राजसभा में बैठता था तो दोनों सिपाही मेरे अगल बगल में तलवार लेकर के खड़े रहते थे हमेशा। उसको देख कर ऐसा लगता था कि कोई शत्रु आ जाए, कोई शत्रु आकर के आक्रमण करेगा या अन्य कुछ भी आपत्ति आएगी, प्रजाजनों की चिंता सब कुछ। तो मैं शांति से वहां राज दरबार में इतने बड़े आसन पर भी मुझे वो शूल जैसे बोलता रहता, चुपता था। वो सिंहासन में मुझे शूल जैसा लगता था। और जब मैं सोता था तो वहां पर भी मुझे हमेशा डर, वहां पर भी वो बॉडीगार्ड रहते ही थे और कोई आकर के मुझे मार न दे, इसका हमेशा डर रहता था, या कोई चोर आकर के राज्य में चोरी न करे। रात भर भी मैं निश्चिंत नहीं सो पाता था। दंडक की गद्दी पर भी, इतना बड़ा गद्दे पर भी मैं शांति से सुख से सो नहीं पा सकता था। और जब से यहाँ आया हूँ तो दीक्षा ली, उससे तब से देखता हूँ कि आहार कैसा भी आहार नीरस हो तो भी शांति से उसका सेवन करता हूँ और मुझे आनंद मिलता है, आत्मिक आनंद, भोजन का आनंद नहीं। कैसा भी रस हो, सरस हो, नीरस हो, कैसा भी हो, लेकिन उसमें कोई भय नहीं है, कोई विष मिलाया होगा, तो मैं शांति से उसको लेता हूँ। और सोते थोड़ा ही भले ना गद्दी है ना कुछ भी है, लेकिन जितना भी सोता हूँ शांति से सोता हूँ, कोई डर नहीं है। पत्थर पर सोते हैं, कैसी भी समुविषम भूमि है उस पर सोते तो भी वहां पर आकुलता नहीं है, कोई भी चिंता नहीं है। और मैं जहां पर भी बैठूं मुझे आत्मिक आनंद आता है, इसलिए मैं उस आत्मिक आनंद का ऐसा भोग मैंने पहले कभी नहीं किया। इसलिए मुझे ऐसा अंदर से ये निकलता है शब्द अहो सुख, आज तक मैं इस प्रकार का सुख भोगा ही नहीं है। उस आत्मिक सुख के लिए अहो सुख ऐसे शब्द आता है। देखो मुनि अवस्था में कोई भी सामग्री सुख की उसके पास भी नहीं है, कोई भी सामग्री नहीं है, तो भी वहां सुख आ रहा है। और अवस्था में सब कुछ विषय सामग्री होते हुए भी वहां पर सुख का अनुभव नहीं होता है। तो इससे ही अर्थ निकलता है कि विषय सुख के कारण नहीं है, विषय न दुख के भी कारण है। विषयों से नामे दुख है, विषयों से नामे सुख है। सुख दुख कौन परिणमता है? आत्मा स्वयं ही परिणमता है। कहकर भी बताया इष्ट अनिष्ट उस सामग्री को मान करके कल्पना करके जीव स्वयं ही दुखी होता है। अनिष्ट का संयोग होने पर, इष्ट का वियोग होने पर स्वयं ही दुख रूप परिणमता है, और इष्ट का संयोग और अनिष्ट का वियोग होने पर स्वयं ही सुख स्वरूप से परिणमित होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? रोज ये प्रैक्टिकल रूप से अपने जीवन में इसका प्रयोग करना चाहिए। भोजन करने पर विचार करो। आपको सुख हुआ ऐसा लगता है ना, भोजन खाने के बाद शांति लगती है, भूख लग रही है, अब भोजन खाने के बाद मुझे सुख मिला ऐसा लगता है, तो वहां पर विचार करो कि सुख कौन परिणमित हुआ, सुख किसको हुआ? मुझे हुआ। भोजन में से सुख आया क्या? भोजन में से सुख आया तो भोजन के लिए थोड़ा सुख होना चाहिए। तो ये ऐसा प्रयोग कर जहां पर भी हमें सुख भाषित हो रहा है उसमें सुख रूप कौन हुआ? टीवी देखिए, हमें टीवी देखने पर मैं सुखी हो गया ऐसा लगता है कि मेरा मन इतना बेचैन था, अब टीवी देखने पर मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा। तो वहां जो अच्छा लगा या जिसको सुख लगा, वो सुख किसको लगा? कौन सुख रूप परिणमित हुआ? मैं सुख रूप परिणमित हुआ कि टीवी सुख रूप परिणमित हुई? क्या शरीर सुख रूप परिणमित हुआ? कौन सुख रूप परिणमित हुआ? या टीवी में से मुझे सुख आया क्या? तो उसमें सुख रखा है क्या कि जो मुझे टीवी देखने से मिल जाए, गाना सुनने से मुझे सुख मिल जाए? तो गाने में से सुख आया क्या? हर बार अभी प्रवचन भी सुन रहे हो, प्रवचन में से सुख आ रहा है क्या? प्रवचन सुन
सुनकर सुखी कौन हो रहा है? मैं स्वयं सुखी हो रहा हूँ। तो प्रवचन भी सुख का कारण नहीं है, और सुख का मार्ग उसे मिलता है, इसलिए वो निमित्त बन गया है अपने सुख का स्थान बताने के लिए। जैसे कोई रास्ते पर मार्गदर्शन रहता है ना, तो हम ये रास्ता चुन गए हैं तो हमें निर्देशन करता है कि इधर है रास्ता। तो उसी प्रकार प्रवचन केवल निर्देशन स्वरूप है, वो बता रहा है कि सुख आपको कहाँ मिलता है। इसलिए हमें अन्य विषयों को छोड़ करके इस शास्त्र रूप विषय को, उसके अशुभ को छोड़ करके इस शुभ को ग्रहण करना है, और इस शुभ को ग्रहण करके इस सुख को भी छोड़ करके उसने जहाँ बताया है उस दिशा में जाना है। उस दिशा से गमन करेंगे तो हमें सुख मिलेगा। प्रवचन को भी पकड़ करके बैठेंगे तो कितने का प्रवचन सुनेंगे तो आप सुख हो जाएंगे। 50 साल 100 साल हो गया हमें, 50 साल शास्त्र सुनते सुनते, तो सुख हो रहा है क्या? तो केवल प्रवचन सुनने से सुख नहीं मिलता है। प्रवचन केवल सुख का रास्ता दिखाता है, तो उस रास्ते से हम जाएंगे तो हम स्वयं सुखी होंगे। इसलिए प्रवचन भी इंद्रियों का विषय है, वो भी सुख का कारण नहीं है, लेकिन इसमें से कहाँ कैसे सुख के मार्ग पर जाना, सुख कैसे प्राप्त करना, यह उद्देश्य यहाँ मिलता है। इसलिए कथनचित प्राथमिक अवस्था में ये अवलंबन करने योग्य है। तो इसके अंदर क्या सुख रूप कौन है, सुख का कारण क्या है, सुख रूप कौन परिणमित होता है, और इसका हमें निर्णय करना चाहिए। बिना कारण अज्ञानी जीव विषयों को सुख के साधन मान करके बुरा अभ्यास से माना, अच्छा कहते कि व्यर्थ ही यह ऐसा निश्चय कर रहा है, तो विषय क्यों ही नाम उपरियु हो। आत्मा स्वयं ही सुख रूप से परिणमन कर रहा है, तो विषय उसमें क्या कर सकते हैं, उन्होंने क्या किया? क्या आप स्वयं सुखी हो गए, इनका उस सुख की प्राप्ति में क्या रोल है? कुछ भी रोल नहीं है। हम स्वयं ही मान्यता अपनी कल्पना करके सुखी हो गए हैं। एक ही वस्तु, किसी वस्तु को सुख रूप भाषित होते, किसी को दुख रूप। जैसे विष्ठा है, हमें दुख रूप लगती है, और सुअर है उसको सुख होता है ना उसको खा करके, जो उसकी कीड़े है उसमें जो कीड़े पैदा होते हैं उनको सुख होता है और हमें दुख होता है। तो वो सुख रूप है कि दुख रूप है? तो वह न सुख रूप है वह न दुख रूप है, न सुख का कारण है न दुख का कारण है। ये सब हमारी कल्पना है, हमारी वासना है। आचार्य कह रहे कि स्वयं आत्मा सुख रूप परिणमित होता है संसार अवस्था में भी और मुक्त अवस्था में भी। इसलिए विषय वहां पर कार्यकारी नहीं, अकिंचित कर शब्द रखना चाहिए। अकिंचित कर्म, अकिंचित कर का बहुत झगड़ा चलता है, किस किस में कौन कौन अकिंचित करे ये हमें समझाई नहीं है। आचार्य वहां समय साथ में क्या अकिंचित कर शब्द किसको कहा? अध्यवसान भाव को अकिंचित कर कहा। मैं दूसरों को सुखी करता हूँ, दुखी करता हूँ, बांधता हूँ, छुड़ाता हूँ, ये जो अध्यवसान भाव है वह अकिंचित कर है। मतलब हमने तो माना है सब सुखी करता हूँ दुखी करता हूँ, लेकिन वो हमारा अध्यवसान उसको सुखी और दुखी करने में समर्थ है क्या? नहीं समर्थ है। इसलिए फिर क्या किया आपने? अध्यवसान व्यर्थ किया आपने अध्यवसान, उसका कुछ भी काम नहीं हुआ, अकिंचित कर रहे हो। ऐसे यहाँ पर आचार्य कह रहे कि सुख प्राप्ति के लिए ईश्वर ने क्या किया? वे अकिंचित करे सुख प्राप्ति में। वास्तव में उस विषयों के पीछे दौड़ना बंद होना चाहिए, और सुख जहाँ है वहाँ भी सुख को खोजना चाहिए। जैसे आचार्य की तो करते आत्मनः स्वमेव सुख स्वभावत्वात् निश्चयेन यथा देहे सुख कारणं न भवति तथा विषया अपि अति इति प्रतिपादयति। अब ये बताते हैं कि आत्मा स्वयमेव सुख स्वभावत्वात्, इसका ही खाली विश्वास करो। सुख कहाँ है? तो फिर सब हमारा बाहर का जो चल रहा है व्यापार वो सब रुक जाएगा, क्योंकि यही निर्णय नहीं हो रहा है कि सुख स्वभाव आत्मा का है, यहाँ पर भीतर ही सुख भरा हुआ है। तो यदि विश्वास हो जाए तो बाहर देखेगा ही नहीं जी सुख के लिए,
आचार्य इसलिए कहते हैं आत्मा स्वयमेव सुख स्वभाव, स्वयं ही सुख स्वभावपना होने से ज्ञान के अंदर ही है, सुख के अंदर ही है, सब कुछ अपने भीतर ही है। लेकिन इस प्रकार निश्चय से होने पर भी यथा देह सुख कारण न भवति, शरीर सुख का कारण नहीं है, उसी प्रकार विषयापि, विषय भी सुख के कारण, पांच इंद्रियों के विषय भी सुख के कारण नहीं है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं। इतना सब कहते हो भी, लेकिन हम पुरुषार्थ क्या करते हैं? विषयों को भोगने, सुख के लिए विषयों को छोड़ने का पुरुषार्थ करते हैं, विषयों को भोगने का ही पुरुषार्थ करते हैं। उसी में से मुझे सुख मिल रहा है, ऐसा लगता है। शरीर में रोग हुआ है तो औषध लेने से ही मुझे सुख होगा, ऐसा लगता है। लेकिन उसी समय मुझे को रोग हो रहा है, लेकिन वे अपने आत्मस्वरूप में स्थित है, आत्माधीन है, उनको सुख होता है कि नहीं होता है? हम रोग को दुख का कारण मानते हैं, लेकिन वही कारण किसी जीव को दुख का कारण है, लेकिन कोई जीव, ज्ञानी जीव उस रोग को भी दुर्लक्ष्य करके अपने अंदर में अपने आत्म स्वभाव में स्थित होते हैं, तो उनको वहां से सुख की प्राप्ति होती है। सर्ग परिश्रम आदि हमें दुख के कारण लगते हैं, लेकिन मुनिराज परिश्रम में भी आनंद होते हैं। अंतराय हो गया, बहुत अच्छा हुआ, उपवास हुआ, बहुत अच्छा हुआ, या स्वयं होकर के उपवास आदि करते हैं, इसके लिए सुख के लिए ना। उसी से आहार लेने में जो आनंद नहीं है, वो उपवास करने में आनंद है। उपवास करने में मतलब बाहर की क्रियाओं में नहीं, उपवास के दिन अपने आत्मा का इतना अच्छा ध्यान होता है, तो उसमें आनंद मिलता है। और वही टाइम होता है जो भोजन करते हैं, उसी समय ध्यान में बैठते हैं, तो दोनों में तुलना करो, तो उस दिन सुख मिला कि इस दिन सुख मिला? तो जिस दिन हम भोजन के लिए गए थे तो वहाँ सुख नहीं था, सब व्यग्रता थी, लेकिन जब उपवास करके ध्यान में बैठ गए तो वहाँ जो आत्मिक आनंद आया है, उस आनंद की तुलना किसी से नहीं कर सकते। वहाँ कुछ भी विषय न सेवन करते हुए आनंद है, और ऐसा विषय सेवन करते हुए भी आनंद नहीं है। इसलिए कहते कि आत्मा स्वयं सुख स्वभावी होने से, निश्चय से वही सुख रूप है, शरीर सुख का कारण नहीं और विषय भी सुख के कारण नहीं है। यदि नक्तञ्च जनस्य दृष्टि अंधकारहरा भवति, जनस्य दीपेन नास्ति कर्तव्यम्। यदि नक्तन चरण में रात में विचरण करने वाले, नक्तन में रात और उसमें चरण मतलब विचरण करने वाले जीवों की दृष्टि, उनकी आंखें अंधकार हरा होती, उसमें ऐसा तेज होता है कि वो अंधकार को दूर करने वाली होती है। तो उस ऐसे जीव को दीपक से क्या कर्तव्य है? कोई प्रयोजन नहीं। दीपक हाथ में लेकर के घूमेगा क्या? कोई प्राणी देखा है क्या आज तक दीपक लेकर के घूमा हुआ? उसको जरूरत ही नहीं है, बैटरी हमको लेनी पड़ती है। वही पशुओं को या रात में विचरण करने वाले पशुओं को बैटरी की कोई आवश्यकता नहीं है। तस्य प्रदीप आदीना यथा प्रयोजनं नास्ति, तथा निर्विषय अमूर्त सर्व प्रदेश आह्लादक सहज आनंद एक लक्षण सुख स्वभाव निश्चयेन आत्मा एव तत्र मुक्तो संसारे वा विषया किं कुर्वन्ति न किमपि इति भावः। जिस प्रकार उस प्राणी को दीपक आदि का प्रयोजन नहीं है, क्योंकि स्वयं उसकी आंखें ही ऐसी है तेजस्वी, उसी प्रकार जो आत्मा कैसा है? निर्विषय, पांच इंद्रियों के विषयों से रहित, अमूर्त, सर्व प्रदेशों में आह्लाद करने वाले, सहज आनंद ही जिसका एक लक्षण सुख स्वभाव है। आह्लाद सहज आनंद ही जिसका एक लक्षण है, ऐसा सुख स्वभावी निश्चय न आत्मा, आत्मा ही ऐसा है। वहां पर मुक्ते मुक्तो संसार मुक्त अवस्था हो या संसार अवस्था हो, विषयाकिं कुर्वन्ति, विषय क्या करते हैं? न किमपि, आत्मा स्वयं मेरे सुख स्वभावी है, शक्कर यदि स्वयं मीठी है तो उसको मीठा करने के लिए और थोड़ा उसमें चाशनी लगा उसको,
तो स्वयं की उसको मिथ्या करने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार आत्मा स्वयं सुख स्वभावी है, उसको सुख करने के लिए अन्य कुछ करने की आवश्यकता केवल हमारी जो परद्रव्य में सुख बुद्धि है वो निकाल करके अपने निज आत्मा में सुख बुद्धि उत्पन्न करना, यही अपने लिए पुरुषार्थ करने योग्य है। सुख होने के लिए दूसरा कुछ नहीं करना है। सुख के लिए सुख स्वभावी आत्मा को जानने की आवश्यकता है। जो सुख स्वभावी उसको जानो और सुखी हो। क्या करना है इसके लिए? सुखी होने के लिए ना शरीर को ठीक करना है, ना विषयों को प्राप्त करना है। ये सब करने पर भी जब तक आत्मा सुख रूप से परिणमित नहीं होगा तब तक वो सुखी नहीं हो सकता है। विषयों को निमित्त करके, शरीर को निमित्त करके भी आत्मा ही सुख रूप परिणमित हो रहा है, तो बिना विषयों के, बिना शरीर के आत्मा स्वयं सुखी हो सकता है। और ऐसे अनंत अनंत जीव है, सिद्धालय में आज विराजमान है, अनंत सुखी है। एक परमाणु मात्र में उनके पास भी कोई सामग्री नहीं है, फिर भी अनंत सुखी है। ना शरीर है, ना इंद्रिय है, ना विषय है, कुछ भी नहीं है, फिर भी कैसे सुखी हो रहे हैं? तो अंदर से सुख आ रहा है। इसी प्रकार हम भी यहाँ संसार अवस्था में अपने आत्मा से सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो ये विश्वास, ये श्रद्धा उत्पन्न कराने के लिए आचार्य सब इतना प्रयत्न कर रहे हैं। अब आगे उसके लिए दृष्टांत देते। आत्मा सुख स्वभावी है, विषय अकिंचित करे, इसके लिए दृष्टांत दिया। और आत्मा स्वयं सुख स्वभावी है, उसके लिए आगे दृष्टांत देते हैं। आत्मनः सुस्वभावत्वं दृष्टान्तेन दृढ़यति। अब आगे आत्मा का सुख स्वभावपना दृष्टांत से दृढ़ करते हैं। दृष्टांत से बताते हैं कि आत्मा स्वयं ही सुख स्वभाव है। स्वयमेव जहादिच्चो तेजो उन्नोय देवदानवसि सुहं च लोके तः देवो स्वयमेव जहादिच्चो तेजो उन्नोय देवदानवसि सिद्धो विदहानानं सुहं च लोके तः देवो। जिस प्रकार सूर्य का उदाहरण दिया है, जहाँ आदित्य, जिस प्रकार आदित्य, आदित्य मतलब सूर्य कैसा है? स्वयमेव तेजो, स्वयं ही तेज स्वरूप है। उसमें किसी ने तेज डाला क्या? सूर्य में स्वयं ही उसका तेज है, प्रभा का समूह स्वरूप है। स्वयमेव उन्नो, स्वयं उस सूर्य की किरणें कैसी है? स्वयं ही उष्ण है। किसी ने उसको उष्ण किया है? उस सूर्य की किरणों को कोई अग्नि के द्वारा ताप दे करके वो उष्ण नहीं हुई है, स्वयं ही उष्ण है। और स्वयमेव देवदानवसि, उसी प्रकार स्वयं ही आकाश में देवता है। देवता मतलब ज्योतिष का देव है, देवगति नाम कर्म के उदय से देवता है। ये जैसे नाचरना के लिए है, आध्यात्मिक लोग उसको देवता मानते हैं, सूर्य को देव मान करके नमस्कार करते हैं ना, सूर्य देवो। उसी प्रकार तहारो दृष्टांत है केवल। उसी प्रकार सिद्धो भी, सिद्ध भी मतलब शुद्ध जीव भी कहो या सिद्ध जीव, नाणम सुगम च लोगे तहा देवो। इसी प्रकार सिद्ध भी इस लोक में स्वयं ही ज्ञान स्वरूप है। केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान स्वरूप कौन परिणमित हो रहे हैं? स्वयं सिद्ध ही। सिद्धों का इसलिए दिया कि वहां पर कोई भी विषय, कोई भी उसमें सामग्री निमित्त नहीं है, इसलिए सिद्धों को दिया। इस सिद्ध भी उसी प्रकार स्वयं ही ज्ञान सुगम, ज्ञान रूप स्वयं होते हैं, सुख भी स्वयं ही है और देव भी स्वयं ही है। ये देव मतलब
अनंत देव, सिद्ध देव, मतलब जो चार संपूर्ण कर्मों का नाश करके जो बने हैं वो देव, वे स्वयं ही हैं। मतलब जिस प्रकार सूर्य में प्रकाश, तेज, उष्णता या देवता अन्य किसी निमित्त से नहीं है, दूसरे किसी कारण से नहीं है, उसी प्रकार आत्मा में भी ज्ञान, सुख आदि है या जो देव बनाने वो अन्य किसी कारण से नहीं है, स्वयं ही उनमें वो ज्ञान, सुख और देव शक्ति है। देव भी किसको कहते हैं कि जो ऐश्वर्य से संपन्न है, ईश्वर है। और ऐश्वर्य किसका है? अपने आत्मा का है, अनंत गुणों का ऐश्वर्य। पहले आया था इसमें समय साथ के कलश में, नित्यम कर्म कलंक पंक विकलो देव स्वयं शाश्वत। आत्मा कौन है? स्वयं देव है। कौन सा देव है? शाश्वत देव है। कैसा देव है? नित्य कर्म कलंक पंक विकलो, जो कलंक रहित होता है, निष्कलंक होता है, उसको देव कहते हैं। आत्मा सदैव ही इस कर्म रूपी कलंक से रहित है। तो अंदर देखो तो आत्मा भी स्वयं देव है, और अनंत सिद्ध तो प्रगट रूप से वो पर्याय रूप से भी देव है। तो इस प्रकार ये तीनों गुण आत्मा में स्वयं ही है, सिद्धों में स्वयं ही है, अन्य किसी कारण से नहीं है। सब जगत हमें पूज्य माने तब हम देव बने, ऐसा है क्या? सब हमें माने तब हम गुरु बने या देव बने, ऐसा नहीं। आत्मा स्वयं अपने गुणों के कारण, अपना स्वयं अपनी योग्यता के कारण देव होता है, गुरु होता है, पंच परमेष्टि स्वरूप होता है। दूसरों के, लोगों की पूजा प्रतिष्ठा करने से हम बड़े नहीं बनते हैं। तो आत्मा में स्वयं में ही देव होने की शक्ति है। आत्मा में स्वयं ही ज्ञान, सुख और परिणाम करने की शक्ति है, वो अन्य किसी निमित्त से नहीं है। ये बताना है आपको। आत्मा ही सुख स्वभावी है, ये बताने के लिए तीनों भी देव, ज्ञान, सुख और देव। ठीक है, देव से चलिए। यथा खलु नवसी कारण अंतरम अनपेक्षयेव स्वयमेव प्रभाकरः प्रभूत प्रभाभार भास्वर स्वरूप विकस्वर प्रकाशशालितया तेजः यथा च कादाचित् औष्ण्य परिणतायः पिंडवत् नित्यम एव औष्ण्य परिणाम आपन्नत्वात् उष्णः यथा च देवगति नाम कर्म उदय अनुवृत्ति वशवर्ती स्वभावतया देवः तथा लोके कारण अंतरम अनपेक्ष एव स्वयमेव भगवान आत्मा अपि स्वपर प्रकाशन समर्थ निर्वितत अनंत शक्ति सहज संवेदन तादात्म्यात् ज्ञानम तथा आत्म तृप्ति समुपजात परिनिवृत्ति प्रवर्तिता नाम परिनिवृत्ति प्रवर्तित अनाकुलत सुस्थितत्वात् सौख्यम तथा आसन्न आत्म तत्व उपलम्भ लब्ध वर्ण जनमानस शिला स्तंभ उत्कीर्ण समुदीर्ण द्युति स्तुति योगी दिव्य आत्म स्वरूपत्वात् देवः। यथा खलु, जिस प्रकार, नभसी मैंने आकाश में, कारणांतरम अनपेक्षित, बिना कारण के, दूसरे किसी कारण की अपेक्षा न करते ही सूर्य को इसकी अपेक्षा है तेजस्वी होने के लिए, दूसरे किसी कारण की अपेक्षा के बिना ही स्वयं ही प्रभाकर, प्रभाकर बोलते हैं प्रभा का समूह, प्रभा का आकर, इसको बोलते प्रभाकर। ऐसा कौन है? सभा, सूर्य, सूर्य के लिए सब नाम आते, जितने भी दिवसवाची हैं, शब्द हैं, उसको कर लगाओ तो सूर्यार्थ होता है। दिनकर, दिवसकर, भास्कर, प्रभाकर, ये सब सूर्य के। संस्कृत ऐसे बड़ी डिक्शनरी है, आप कितने भी एक के लिए
सैकड़ों शब्द तैयार कर सकते हो। एक सूर्य के लिए 100 शब्द तो निश्चित रूप से कर सकते हैं, क्योंकि अन्य जो है दिन के लिए, प्रभा के लिए, तेज के लिए, उष्णता के लिए जितने भी शब्द हैं उसके आगे कर शब्द लगाते हैं। कर लगाओ या स्वामी लगाओ या पति लगाओ, ईश लगाओ, दिनेश मतलब भी सूर्य होता है, दिनकर मतलब भी सूर्य होता है, दिनपति मतलब भी सूर्य, दिन स्वामी, ऐसे इतने शब्दों की रचना संस्कृत में कर सकते हैं, जैसा चाहिए वैसा बना सकते हैं इसको। जैसे प्रभाकर मतलब सूर्य, प्रभुत या सब का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। प्रभुत, प्रभाभार, भास्वर, स्वरूप, विकस्वर, प्रकाशशालितया। सूर्य कैसा है? तेज रूप है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी प्रभा का समूह, प्रभुत बहुत प्रभा के भार से, जो भास्वर मतलब प्रकाशमान स्वरूप इसका है, और उससे जो विकस्वर मतलब विकसित है, प्रफुल्लित है, ऐसे प्रकाश से युक्त होने से तेज स्वरूप है। कौन है? स्वयं ही सूर्य तेज स्वरूप है। यथाच उसी प्रकार, जिस प्रकार कादाचित उष्ण प्रणता या पिंडवत, इस प्रकार लोहे का गोला जब अग्नि के संयोग में आ जाता है तो उष्ण रूप से परिणत होता है, ऐसा सूर्य कभी कभी उष्ण रूप नहीं होता है। नित्यमेव उष्ण परिणाम पंडत्वात्, सदैव ही उष्ण रूप परिणाम को प्राप्त होने से उष्ण है, कभी कभी उष्ण नहीं है। लोहे का गोला तो अग्नि के निमित्त से उष्ण रूप हुआ, लेकिन सूर्य स्वयं ही, सूर्य मतलब सूर्य का विमान लेना, और सूर्य का विमान भी उष्ण नहीं है, उसकी किरणें उष्ण है। लौकिक की अपेक्षा से उष्ण तो ही दिया, लेकिन सूर्य का विमान भी मूल में कैसा है? ठंडा ही है, उसकी किरणें गर्म होती है, उसका आकर नामकर्म का उदय रहता है। और जिस प्रकार देवगति नामकर्म के उदय के अनुवृत्ति वशवर्ती स्वभावतया, देवगति नामकर्म के उदय के अनुसार होने वाली जो प्रवृत्ति है उसके वशवर्ती होने वाला स्वभाव होने से, जैसे अभी अपन मनुष्य गति में आए तो सब हमारा पूरा प्रवृत्ति कैसी हो गई? मनुष्य रूप हो गई। तो ये मनुष्य गति नामकर्म का उदय है, उसके अपवश हो गए, इसलिए वैसी प्रवृत्ति करते हैं। अपने को जो थोड़ी मानते, क्या मानते? मनुष्य, स्त्री, पुरुष, तो हमारे सभी प्रवृत्ति वैसे होती है। जैसे स्वर्ग जो सूर्य देव है वो भी देवगति नामकर्म के उदय के वशवर्ती है, इसलिए उससे स्वभाव रूप परिणत होता है, इसलिए उसको देव कहा है। उसी प्रकार दृष्टांत, उसी प्रकार लोक में कारणांतरम अनपेक्षेव, दूसरे कारण की अपेक्षा किए बिना ही स्वयं ही भगवान आत्मा भी, भगवान आत्मा मतलब कहाँ पर है भगवान आत्मा? यहाँ अंदर, आप बंद करके देखो, मैं स्वयं भगवान आत्मा हूँ। भगव मतलब ज्ञान, जो ज्ञानवान है उसको भगवान कहते हैं। तो भगवान आत्मा भी कैसा है? स्व और पर को प्रकाशित करने में समर्थ, ऐसे निर्वितत अनंत शक्ति सहज संवेदन तादात्म्यात्। निर्वितत मतलब सफल, वितत मतलब झूठी होती है, निर्वितत मतलब सत्य रूप, ऐसे अनंत शक्ति रूप जो सहज संवेदन है, तो सहज ज्ञान है, उसके साथ तादात्म्य होने से ज्ञान स्वरूप है। उसी प्रकार आत्म तृप्ति से उत्पन्न होने वाली जो परिनिवृत्ति मतलब सुख, उससे प्रवर्तित अनाकुलत्व सुस्थितत्व, अनाकुलता में सुस्थित होने से सौख्य स्वरूप है। सुख का लक्षण क्या है? अनाकुलता, और आत्मा अपने आत्म तृप्ति से उत्पन्न होने वाली जो अनाकुलता है उसमें स्थित है, इसलिए सुख स्वरूप है। उसी प्रकार आसन्न आत्म तत्वोपलम्ब, जैसे बहुत बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग किया है। आत्म तत्व की प्राप्ति जिसको नजदीक है, आसन्न आत्म तत्वोपलम्ब, ऐसा को लब्ध वर्ण मतलब विद्वान, ऐसे लब्ध वर्ण जन मानस, विद्वत जनों के मानस रूपी मनोरूपी शिला स्तंभ पर उत्कीर्ण समुदीर्ण द्युति स्तुति योगे दिव्य आत्मस्वरूपत्वा देव, यह आत्मा देव है। क्यों देव है? क्योंकि विद्वान लोगों के
मन रूपी शिलास्तंभ पर उसकी कांति, उसकी स्तुति उत्तीर्ण हुई है। प्लस जो ज्ञानी लोग हैं वे अपने आत्मा का स्वरूप जानते हैं और वो आत्मा का स्तुति करते हैं। इसलिए ऐसे दिव्य आत्मा स्वरूप होने से देव विद्वत जन भी जिसको महान मानते हैं, विद्वत जन भी जिसकी स्तुति करते हैं, इसलिए वो देव स्वरूप है। समुदीर्ण मतलब प्रकट झालेला आहे, उदीर्ण झालेला आहे। इसका जो है एक शब्द कितने इससे रखे आता है, जिसकी आत्म तत्व की उपलब्धि निकट है, ऐसे ज्ञानी लोगों के मनोरूपी शिलास्तंभ में जिनकी अतिशय द्वितीय मतलब दिव्यता भव्यता उत्कीर्ण हुई है, जिनकी स्थिति उत्कीर्ण हुई है, ऐसा दिव्य आत्म स्वरूप होने से यह आत्मा देव है। देव क्यों है? उसके दिव्य होने से देवों को देव कहते हैं ना। तो आत्मा दिव्य क्यों है? क्योंकि इसकी दिव्य स्तुति ज्ञानी लोगों के मन में उत्कीर्ण हुई है, मतलब ज्ञानी लोग इसको महान मानते हैं, इसकी भव्यता ज्ञानी लोगों के अंतर्गण में प्रकट हुई है, इसलिए इसको देव कहते हैं। अतः अस्य आत्मनः सुख साधना आभास्य ही विषय ही पर्याप्तम। तो आत्मा स्वयं एक ज्ञान रूप है, सुख रूप है, देव है। तो इस आत्मा के सुख साधन के आभास स्वरूप विषयों में हमें क्या हुआ है? सुख का साधनों का आभास, साधन नहीं है वे सुख के, लेकिन साधना भास है। हमें ऐसा लगता है कि उसको मिलने से हमें सुख हो गया। इसका आप स्वयं परीक्षण करते जाओ, वो मिलने पर हमें सुख हुआ कि आकुलता बढ़ी, अतृप्ति हुई कि तृप्ति हुई, इसका आप परीक्षण करते जाओ अपना, तो समझ में आएगा कि हमारे सुख के साधन नहीं है। तो इस प्रकार सुख के साधना भास रूप विषयों से बस हो। अब अपने आत्मा में ही सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो, विषयों के पीछे लगना बंद करो। इति आनंद आनंद का विस्तार हो गया। यह मैं सहज सुख स्वरूप देखे भीतर, किसी को देखने से हमें सुख लग रहा है, किसी को भी देखा तो सुख कहाँ से आया? भीतर से आया। एक बार निर्णय करो, सुख का स्रोत कहाँ पर है, ये सुख कहाँ से आ रहा है, इसकी जांच कर लो। विषयों को सेवन करते हुए भी सुख कहाँ से आया? विषय से तो आ नहीं सकता है, क्योंकि विषयों में सुख गुण नहीं है। उसको भोगने वाला जो देह है, इंद्रियां है, ये भी सुख रूप परिणमित नहीं होती है, तो इसमें से भी सुख नहीं आ सकता है। तो इस देह के भीतर ही सुख का स्रोत स्वरूप ऐसा निज कारण परमात्मा है, ध्रुव आत्मा है, उसी में सुख है, उसी में से सुख आ रहा है। ये सुख गुण मेरा निज गुण है, मेरे स्वयं की संपत्ति है, ये बाहर की उद्गल की संपत्ति नहीं है, धन की संपत्ति नहीं है, ये मेरे आत्मा की संपत्ति है। जहाँ आत्मा है वहाँ सुख है, जहाँ सुख है वहाँ आत्मा है, जहाँ विषय है वहाँ सुख है, ऐसी व्याप्ति नहीं है। व्याप्ति मेरे साथ है सुख की, इस शरीर के साथ विषयों के साथ सुख की व्याप्ति नहीं है। तो देखो अंदर भीतर संपूर्ण प्रदेश सुख रस से भरे हुए हैं।
जब संपूर्ण परद्रव्य से मुख मोड़कर अपने निज उपयोग स्वरूप आत्मा में यह जो स्थिर होता है, तभी सच्चा सुख प्राप्त होता है। वही सुख है और वह सुख भीतर ही मिलता है। उसका प्राप्ति स्थान निज चैतन्य आत्मा में है। सुख की दुकान भीतर है, बाहर नहीं है। केवल उसको उपयोग रूपी मूल्य दे दो तो ये सुख रूपी माल सहजता से मिल जाता है। अपने उपयोग को जोड़ो अपने सुख स्वभावी आत्मा को जानने के लिए। ये आत्मा मैं स्वयं सुखी हूं। मुझे अन्य किसी परद्रव्य की आवश्यकता नहीं सुखी होने के लिए। केवल सुख स्वभाव में डुबकी लगाऊं, सुख स्वभाव में मग्न हो जाऊं, पूरे आनंद रस में निमग्न हो जाऊं, तो यह सच्चा अविनाशी सुख आनंद अपने आप प्राप्त होगा। सहज सुख स्वरूप परनिरपेक्ष सहज सुख स्वरूप अकृत्रिम सुख स्वरूप